तो चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर, आज हम लोग डिस्कस करेंगे गुप्त काल के जो है लास्ट टॉपिक है हम लोग का क्या चीज, पुष्य भूति वंश, यानी कह सकते हैं वर्धन वंश के बारे में, मतलब इसको जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय को न वेस्ट करते, मैं आपको बार बार नहीं कहूँगा कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप रेगुलर अगर कस्टमर नहीं, क्योंकि बुलाया जाता है कस्टमर का, ऐसे थोड़ा कस्टमर वाला भी काम होता है ना, इसके चलते। लेकिन आप इतना माइंड में सेटअप रखिए, अगर आप डेली अगर व्यूअर होंगे, अगर डेली मतलब हमेशा देखते होंगे वीडियो रेगुलर, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कि वर्धन वंश के बारे में, यानी पुष्य भूति वंश के बारे में डिस्कस करेंगे पूरा कंप्लीट, जो गुप्त काल का जो लास्ट है ये। उसके बाद जो हम लोग दक्षिण भारत में जो है इंटर कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय। और यहाँ से जो बहुत ज़बरदस्त मतलब आपको सेशन, मतलब सेशन क्या कर सकते हैं, वीडियो में जो ज़बरदस्त सीखने को मौका मिलेगा। ठीक है, कैसे कैसे क्या होता है, A to Z पॉइंट को जो है यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। पहली बार चैनल पर आऊँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में थोड़ा बहुत कमेंट कीजिएगा। जैसे मान लीजिए अभी क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या कीजिएगा कि वीडियो को रोक करके और डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप कीजिएगा, ताकि अधिकतर जो है आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहला पॉइंट है कि कह रहा है कि इस वंश का जो संस्थापक है पुष्य भूति वर्धन थे। कह रहा है जो इस वंश है, यानी मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ देंगे कि बताइए पुष्य भूति वंश है वर्धन वंश, ठीक है, इसका संस्थापक कौन था। तो मान लीजिए आप वीडियो को यहाँ पे रोक दीजिए और लिखिएगा कि मतलब पुष्य भूति चाहे वर्धन वंश का संस्थापक डैश दे करके डायरेक्ट कीजिएगा, क्या चीज लिखिएगा, तो बताइएगा कि इसका संस्थापक कौन थे। तो पुष्यभूति वर्धन थे, पुष्यभूति वर्धन थे। ठीक है, इस वंश का संस्थापक कौन थे, तो पुष्यभूति वर्धन थे। ठीक है, ये आंसर मतलब लिख दीजिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि ये जो है गुप्त काल, गुप्त काल में जो है एक सामंत है। गुप्त काल में क्या थे, एक सामंत थे। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन पता चलेगा, बस ऐसे लिख सकते हैं कि संस्थापक पुष्यभूति वर्धन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इन्होंने जो है अपनी आज़ादी, अपनी जो राजधानी जो था हरियाणा के थानेश्वर में बनाया। यहाँ से वीडियो को रोकेंगे, लिखेंगे कि अपना राजधानी बनाया कहाँ पे, थानेश्वर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी जो प्रथम राजधानी थी कहाँ थी, थानेश्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन को अगर पिनअप कर मतलब कमेंट बताते हैं तो आपको जो अधिकतर याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर देखते हैं तो कह रहा है कि इस वंश का जो है अगला शासक प्रभाकर वर्धन। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि ठीक है पुष्यभूति वर्धन वंश के बारे में हम जान रहे हैं, लेकिन इसका अगला शासक कौन है, तो बताइएगा प्रभाकर वर्धन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रभाकर वर्धन का जो पत्नी का नाम क्या था, यशोमती। यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं कि मान लेते हैं ठीक है कि जो जो वर्धन वंश था उसका मतलब अगला शासक जो है प्रभाकर वर्धन बनता है। ठीक है, उसके बाद जो है उसका शादी ब्याह तो होता ही है, तो उसके बाद जो उसका वाइफ का नाम है क्या, तो वर्धन। उसका वाइफ का नाम क्या है, तो यशोमती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कह रहा है कि इन्होंने जो है परम भटाकर, या कह सकते हैं कि महाधीराज का जो उपाधि धारण किया था। इन्होंने क्या किया था कि जो आपका ये है क्या बोलते हैं प्रभाकर वर्धन, इन्होंने क्या किया था कि महाधीराज का जो उपाधि धारण किया था। ठीक है, और भटाकर का भी जो उपाधि जो है धारण किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इस वंश का जो है सबसे शक्तिशाली जो शासक था प्रभाकर वर्धन था। इसको भी मान लीजिए कमेंट कीजिएगा कि मान लीजिए जैसे हम लोग वर्धन वंश के बारे में जान रहे हैं, तो वर्धन वंश का जो है आपका सबसे शक्तिशाली शासक कौन है, तो प्रभाकर वर्धन था। ठीक है, इसका पत्नी का नाम यशोमती था। ठीक है, इन्होंने महाधीराज और भट्टा क्या था, भट्टाचार्य, भट्टाकर का जो इन्होंने उपाधि धारण किया था। ठीक है, कितना भी भट्टा को भट्टाचार्य भी बोल सकते हैं, इसीलिए बोल दिए हम। देखते हैं कि आप लोगों को ध्यान यहाँ पे है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो प्रभाकर वर्धन था इसको 3 गो संतान था। मतलब प्रभाकर वर्धन का जो है 3 गो मतलब संतानें थी। पहला संतान का नाम हो गया राजवर्धन, दूसरा का हो गया हर्षवर्धन, तीसरा का नाम हो गया राजश्री। राजश्री से आपको लग रहा होगा कि लड़का का नाम है, लेकिन लड़का का नाम नहीं है, राजश्री मतलब लड़की का नाम है। ठीक है, अभी आगे डिस्कस करते हैं। कहता है कि राजश्री जो है आपका, राजश्री का जो विवाह है मतलब शादी उदी जो है इसका जो है कनौज के जो राजा है ग्रीवर्मन से हुआ है। मतलब जो राजश्री है उसका शादी किसके साथ हो जाता है, तो इसका विवाह जो है कनौज के जो राजा था ग्रीवर्मन उसके साथ जो है हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है कि मालवा के शासक, राजश्री का शादी हो गया किसके साथ, तो जो कनौज का जो आपका आदि था राजा था उसके साथ मतलब हो जाता है ग्रीवर्मन से। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जो मालवा के जो शासक था देवगुप्त, मालवा के शासक कौन था, देवगुप्त, वो क्या करता है कि ग्रीवर्मन को जो हत्या कर दी। मतलब जो मतलब राजश्री की शादी हुआ ग्रीवर्मन से, और जो देवगुप्त उठा तो उसको क्या कर दिया कि हत्या कर दिया, मर्डर कर दिया। ठीक है, मर्डर करने के बाद क्या होता है कि और राजश्री को जो हत्या करने का भी जो है प्रयास किया गया,
राजश्री को क्या किया गया, हत्या करने का भी जो है प्रयास किया गया। तो क्या होता है कि मतलब जो आपका गृहवर्मन था उसका तो मान लीजिए शादी ब्याह हो गया किसके साथ, राजश्री के साथ। तो क्या करता है कि उसके बाद जो है मतलब आपका कह सकते हैं कि जो मालवा के जो शासक था देवगुप्त, वो क्या करता है गृहवर्मन को जो है हत्या कर देता है, ठीक है। और राजश्री को भी जो है हत्या करने का जो है प्रयास करता है, किंतु राजश्री मतलब वहाँ से जंगल में भाग जाती है। जैसे मान लीजिए उसका राजा जो था उसका मतलब राजश्री का जो हस्बैंड था गृहवर्मन, उसको हत्या कर दिया। अब उसको लगता है कि अब उसका पत्नी काला बच गई, उसको भी खत्म कर देता है, क्लियर रहेगा, साफ रहेगा एकदम। तो राजश्री जब देखती है कि अच्छा ऐसा बात है, तो वो मतलब साइड से जो है निकल करके मतलब भाग जाती है। और क्या करती है कि मतलब जंगल वंगल में मतलब छिप जाती है, अब खोजेगा तो मिल ही नहीं पाता है, मिल ही नहीं पाती, ठीक है। तो ऐसा मतलब होता है सिचुएशन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो राजवर्धन ने जो है देवगुप्त की हत्या कर, देवगुप्त किसका हत्या किया था, तो राजश्री का जो हस्बैंड था उसको, गृहवर्मन को। अब क्या किया कि जो राजवर्धन उठता है तो हत्या कर देता है देवगुप्त को। मतलब समझिए खाली मारे पीट हुई रहा है, मर्डर हो ही रहा है, ठीक है। तो मतलब उसको हत्या हो जाता है, ठीक है। फिर कहता है कि गौड़ बंगाल के शासक शशांक ने जो है वर्धन को हत्या कर दिया। पहला एक बार फिर सुनिएगा, जो राजश्री का हस्बैंड था कौन, गृहवर्मन, गृहवर्मन को हत्या किया है कौन, देवगुप्त, ठीक है। जो देवगुप्त, और देवगुप्त को हत्या कौन करता है, राजवर्धन। और राजवर्धन को हत्या कौन कर दिया उठ के, तो राजवर्धन को हत्या जो गौड़ बंगाल का जो शासक था शशांक, वो जो है हत्या कर देता है, ठीक है। हत्या कर दिया। साथ ही इसने जो है बोधि वृक्ष को भी कटवा दिया। जो आपका शशांक था एक हत्या कर दिया किसको, तो राजवर्धन को हत्या किया। और राजवर्धन हत्या किसको के लिए था, देवगुप्त को हत्या के लिए था। और देवगुप्त किसको के लिए था, तो गृहवर्मन के, गृहवर्मन कौन था, तो वो राजश्री का हस्बैंड था। तो इतना मतलब ये प्रोसेस चला, अभी आओ कोई एक आगो हत्या हुआ, ठीक है। तो इतना हुआ, उसके बाद क्या कहता है कि बोधि वृक्ष को जो है कटवा देता है, ठीक है। वर्तमान में जो है बोधि वृक्ष जो है छठी पीढ़ी का है। वर्तमान में अगर बात किया जाए तो बोधि वृक्ष कौन सा पीढ़ी का है, छठी पीढ़ी का है, ठीक है। शशांक जो है शैव धर्म का अनुयायी था। जो शशांक था किस धर्म का अनुयायी था, तो शैव धर्म का अनुयायी था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि शशांक जो है आपका, शशांक ने जो है हर्षवर्धन उठता है तो शशांक की हत्या कर देता है। मतलब देखिए लाइन बाय लाइन चल रहा है। पहला क्या हुआ कि जो राजश्री का हस्बैंड था गृहवर्मन, गृहवर्मन को हत्या कौन किया, देवगुप्त किया, ठीक है। देवगुप्त को हत्या कौन किया, तो देवगुप्त को हत्या ये कर दिया वर्धन, ठीक है, राजवर्धन। राजवर्धन को हत्या कौन कर दिया, तो शशांक। शशांक का हत्या कौन कर दिया, तो शशांक का हत्या जो है आपका हर्षवर्धन कर देता है। अब हर्षवर्धन हत्या कर रहा है, लेकिन हर्षवर्धन के पास मतलब हर्षवर्धन कौन था, तो हर्षवर्धन जो था राजश्री का जो है आपका कह सकते हैं कि भाई था, ठीक है। और जो गृहवर्मन था उसका साला था ये, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि मान लीजिए ठीक है, उसके पास तो दो तीन गो मतलब आ जाता है सवाल कि मान लीजिए ठीक है, मान लीजिए हमारे तो जीजा जी की हत्या करी दिए, ठीक है, ऐसा मतलब। उसके बाद होता है क्या कि दो गो चुनौती सामने उसके सामने आ जाता है। पहला है कि उसका बहन को खोजना है। पहला क्या करना है कि बहन को पता लगाना है कि मेरा राजश्री कहाँ गई बहन, ठीक है। दूसरा होता है कि साम्राज्य को कैसे चलाना है, मतलब कैसे संभालना है, ठीक है। ये सब मतलब उसके पास इंटरफेस आता है, ठीक है, प्रॉब्लम आता है। तो क्या करता है कि हर्षवर्धन ने जो है दिवाकर नामक बौद्ध भिक्षु को जो है सहयोग से जो है राजश्री का पता लगाता है। जो दिवाकर नाम का वो बौद्ध भिक्षु था, वो मतलब बताता है कि एक लेडीज वहाँ पे थी, ऐसे उसको मतलब बताता है जंगल में थी। तो वहाँ से उसको पता चल गया, तो बहन मिल गई। अब बचा कि उसको शासन को कैसे चलाना है, ठीक है। तो हर्षवर्धन ने जो है अपनी राजधानी जो था कनौज, कनौज को जो है मतलब बनाया और अपने साम्राज्य को जो है संभालने लगा। हर्षवर्धन ने जो कभी स्वयं को जो है कनौज की राजा या कह सकते हैं कि राजा मतलब साबित नहीं किया, ठीक है। और बल्कि राजश्री को जो संरक्षण बनकर शासन किया। मतलब अपने बहन को समझा कि मतलब आप ही जो है राजा रानी जो कुछ है आप ही हैं, हम आपका संरक्षण के रूप में मतलब रहेंगे। कौन सोच रहा है, तो ये जो है हर्षवर्धन सोच रहा है। हर्षवर्धन कौन है, तो राजश्री का भाई है और जो गिरिवर्मन था उसका साला है, ठीक है। इतना मतलब ये सोच रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हर्षवर्धन जो है आपका साहित्यिक प्रेम था, मतलब इसको जो साहित्य से प्रेमी था, ठीक है। और बात किया जाता है इन्होंने जो 3 पुस्तक का जो रचना किया, पहला है नागनंद, दूसरा है रत्नावली और तीसरा है प्रियदर्शिका। तीनों इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है, ठीक है। नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ठीक है। हर्षवर्धन का जो है दरबारी कवि बाणभट्ट थे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि कौन थे, तो बाणभट्ट, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है क्लियर रखिएगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे कैसे क्या हुआ, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट जैसे वो राजश्री का ब्याह हो गया गृहवर्मन से, ठीक है। गृहवर्मन को जो हत्या कर दिया कौन, देवगुप्त। देवगुप्त को जो है अथवा कौन हत्या कौन कर देता है, तो आपका जो है ये क्या बोलते हैं राजवर्धन। जो राजवर्धन था
वो जो है हत्या कर देता है, ठीक है। और राजवर्धन को भी जो है हत्या कर देता है कौन, शासंग। शासंग को भी जो है हत्या कौन कर देता है, तो आपको बताइएगा कि हर्षवर्धन जो है हत्या कर देता है। मतलब ये प्रोसेस है, फिर हर्षवर्धन फिर अपना देखने लगता है कि कैसे कैसे राज चलाना, अपना बहन को मतलब राजा या रानी जो कहिए वो मान करके रखता है। और फिर उसके बाद फिर प्रोसेस चलता है, उसके बाद देखते हैं। एक मिनट रुकिएगा, हमको लगता है इसमें तो कोई क्लियर डाउट नहीं था। हर्षवर्धन का जो है दरबारी कवि कौन था, बाणभट्ट, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इन्होंने जो है दो पुस्तक की रचना की। बाणभट्ट मतलब दो पुस्तक की रचना करता है, वो कादम्बरी है, वो हर्षचरित्र। ये भी एग्जाम में पूछता है कादम्बरी वाला, ठीक है, वो हर्षचरित्र। अगला कह रहा है कि हर्षवर्धन को जो है शिलादित्य कहा जाता है। हर्षवर्धन को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा तो बताइएगा, शिलादित्य कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हर्षवर्धन को जो है भारत का अंतिम बिंदु सम्राट माना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन सकता है कि भारत का अंतिम बिंदु सम्राट किसको कहा जाता है, तो बताइएगा हर्षवर्धन को, ठीक है। चीन के राजा जो है, आपको बात किया जाए कि चीन के राजा अपने राजदूत हर्षवर्धन को जो है दरबार में भेजा था। जो चीन के राजा था कौन, तो चीन के राजा जो था अपने राजदूत को जो है हर्षवर्धन के दरबार में मतलब भेजता है, ठीक है। इसके काल में जो है चोर तथा डाकुओं को जो है बोलबाला था। मतलब हर्षवर्धन के समय में क्या था कि चोर और डाकू का जो है बोलबाला था। इसके समय में जो है मथुरा में जो है सूती वस्त्र का केंद्र था हर्षवर्धन के समय में, ठीक है। इसके समय में कहा था कि चीन यात्री जो है होनसांग जो है भारत का यात्रा किया। मतलब जो चीन यात्री होनसांग था वो क्या किया कि भारत का जो यात्रा किया, ट्रेवलिंग किया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि 629 में जो है ह्वेनसांग ने जो है आया। 629 में क्या हुआ, ह्वेनसांग ने आया और नालंदा विश्वविद्यालय का जो है कुलपति शिलाभद्र थे। कह रहा है कि 629 में ह्वेनसांग ने आया और नालंदा विश्वविद्यालय का जो है कुलपति शिलभद्र थे। यहाँ पे आपको नहीं समझना। कह रहा है कि जो 629 में क्या हुआ कि जब हॉन्सोंग आया, मतलब भारत में जब आया, तो उस समय जो है नालंदा विश्वविद्यालय का जो है मतलब कुलपति कौन था, तो शिलभद्र था, ठीक है। अगला है कि ह्वेनसांग को जो है यात्रियों का जो है राजकुमार या नीति पंडित या कह सकते हैं शाक्य मुनि भी कहा जाता था। मतलब यात्रियों का राज, मतलब ट्रेवलिंग में बहुत या मतलब इंटरेस्ट रखता था। ह्वेनसांग जो था ना ट्रेवलिंग में बहुत इंटरेस्ट रखता था, ठीक है। इसीलिए इसको जो है यात्रियों का जो है राजकुमार कहा जाता था। नीति का जो है पंडित तथा शाक्य भी मुनि भी मतलब इसको कहा जाता था, ठीक है। सी क्यू की रचना का जो है ह्वेनसांग के द्वारा, मतलब जो सी क्यू की जो बुक है इसका रचना कौन किया, ह्वेनसांग ने किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इसके नालंदा विश्वविद्यालय में जो अध्ययन स्टूडेंट तथा अध्यापन टीचर को जो है कार्य किया। इन्होंने जो है नालंदा जो विश्वविद्यालय है वहाँ पे जो है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, मतलब पढ़ाई किया तथा अध्यापन मतलब टीचर का भी जो है काम किया, ठीक है। अगला पॉइंट आता है कि जैसे नालंदा विश्वविद्यालय के लिए जो है 100 गांवों का जो है आपका अगर बात किया जाए तो 100 गांवों को जो है आय हर्षवर्धन ने जो है दान के रूप में दिया। मतलब जो 100 जो मतलब जो नालंदा जो विश्वविद्यालय था यहाँ पे जो 100 गो गांव था उसका जो आय था मतलब खर्चा वर्चा जो था वो हर्षवर्धन ने मतलब क्या किया, दान के रूप में मतलब दे दिया, ठीक है। कह रहा है कि ह्वेनसांग की जो है विद्वता देखकर जो हर्षवर्धन ने जो है प्रत्येक 5 वर्ष पर जो है प्रयाग में होने वाले महामोच परिषद का जो अध्यक्ष ह्वेनसांग को बना दिया। मतलब जो ह्वेनसांग को मतलब विद्वता देखा, मतलब देखा कि टैलेंट है, ठीक है। तो हर्षवर्धन क्या कहता है कि जो 5 वर्ष में जो मतलब होता था प्रोग्राम फंक्शन होता था, तो प्रयाग में होने वाला जो महाभोज जो परिषद था उसका क्या कर दिया, अध्यक्ष बना दिया, ठीक है, ह्वेनसांग को। जिस कारण क्या होता है कि आपका ब्राह्मणों ने जो हर्षवर्धन का जो है विरोध किया। इसके चलते क्या हुआ कि ब्राह्मण लोग जो था हर्षवर्धन का क्या करता है, विरोध करता है। कुंभ मेला का जो प्रारंभ जो है हर्षवर्धन के द्वारा ही हुआ था। कुंभ मेला का जो स्टार्टअप था वो हर्षवर्धन के द्वारा ही हुआ था, ठीक है। उसके बाद कहता है कि हर्षवर्धन जो है आपका हिंदू था किंतु महायान शाखा को मानता था। जो हर्षवर्धन हिंदू था लेकिन महायान शाखा को मानता था, ठीक है। एगो हीनयान था और एक महायान। आप अगर शुरू से देखे होंगे लेक्चर तो आपको क्लियर वे में पता होगा, और पता होगा तो कमेंट करेंगे, नहीं पता होगा तो भी कमेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हर्षवर्धन के समय में कहा था कि उत्तर भारत का समय जो था महत्वपूर्ण शहर था कनौज। कह रहा है कि जो हर्षवर्धन के समय अगर बात किया जाए तो उस समय जो उत्तर भारत का जो एरिया था तो मतलब जो कनौज वाला वो मतलब महत्वपूर्ण शहर था, ठीक है। इसके समय में अगर बात किया जाए तो कनौज में जो है बहुत बड़े बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था। मतलब किसके समय, हर्षवर्धन के समय में, ठीक है। 5वीं बौद्ध संगीति का मतलब इसको संगीति भी कहते हैं। मतलब इसी के समय में जो है 5वीं बौद्ध संगीति भी हुआ था, ठीक है।
हर्षवर्धन जो है समस्त उत्तर भारत को जो है जीत लिया था, मतलब जितना भी उत्तर भारत का एरिया था उसको क्या कर दिया, जीत लिया था, किंतु कश्मीर को जो है अपने क्षेत्र में नहीं मिला पाया था। सब जीत लिया था लेकिन कश्मीर को जो है अपने क्षेत्र में नहीं मिला पाया था। ठीक है, हर्षवर्धन ने जो है दक्षिण भारत का जो है अभियान प्रारंभ किया, किंतु नर्मदा नदी के तट पर जो है दक्षिण भारत का जो है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का जो है इसे पराजित कर दिया। क्या कह रहा है कि हर्षवर्धन ने जो है दक्षिण भारत अभियान प्रारंभ किया, किंतु नर्मदा नदी के तट पर जो है दक्षिण भारत के जो है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने जो है इसे पराजित कर दी। नहीं समझ में आएगा। कह रहा है कि जो हर्षवर्धन था, इन्होंने कहा कि दक्षिण भारत जो अभियान मतलब स्टार्टअप करता है, लेकिन जो नर्मदा नदी पर जो है तट दक्षिण भारत का चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय इसे जो है पराजित कर देता, मतलब हर्षवर्धन को क्या कर देता है, हरा देता है। ठीक है, इसकी जो राजधानी जो है पुलकेशिन द्वितीय ने जो है कर्नाटक में स्थित एहोर अभिलेख से मिलता है। मतलब ये सब जो जानकारी है कि मतलब जो चालुक्य शासक था पुलकेशिन द्वितीय क्या करता है कि जो हर्षवर्धन था उसको जो है दक्षिण भारत अभियान जो था उस समय नर्मदा नदी पर हरा लिया था। ये सब का A to Z जानकारी जो है आपका कहाँ मिलता है, तो जो आपका कर्नाटक की एगो जगह है एहोर, वहाँ का जो है अभिलेख से मतलब ये सब मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि 647 में क्या हुआ, 647 में क्या हुआ कि हर्षवर्धन का मृत्यु हो जाता है। मृत्यु हो गया, लेकिन आपको पता चला, तो पता कैसे नहीं चला, हर्षवर्धन जो था आपका राजश्री का भाई था और उसका जीजाजी का नाम था गिरिवर्मन। ठीक है, तो 647 में क्या होता है कि इसका मृत्यु हो जाता है, किसका, हर्षवर्धन का। ठीक है, उसके बाद कहता है कि हर्षवर्धन जो है कोई संतान नहीं थी, हर्षवर्धन का एक बाल बच्चा नहीं था, जिस कारण जो है वर्धन वंश का जो है पतन हो जाता है, उसके बाद वर्धन वंश खत्म। ठीक है, कह रहा है कि हर्षवर्धन की जो है मृत्यु के बाद जो है उत्तर भारत में जो है राजनीतिक शून्य सन्नाटा की स्थिति आ जाता है। अब खत्म हो गया तो बाजारे खत्म है। ठीक है, कोई यही नहीं था इसके बाद। इतिहास में जो है हर्षवर्धन का जो है मृत्यु के जो है युग परिवर्तन काल भी कहा जाता है। इतिहास में जब हर्षवर्धन का मृत्यु हो गया उसको युग परिवर्तन के नाम से भी जो है जाना जाता है। ठीक है, कह रहा हर्ष, एक मिनट रुकिएगा, कह रहा है कि हर्षवर्धन के जो है अंतिम बौद्ध राजा था, संस्कृत का महान विद्वान था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कनौज पर जो है यशोमेन का जो है शासन हुआ। कह रहा है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो है कनौज पर जो है यशोमन का क्या होता है, शासन होता है। ठीक है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद किसका शासक होता है, कनौज के जो है यशोमन का जो है शासन हुआ। तो फाइनली जो था हम लोग आपको जो है वर्धन वंश के बारे में जो है कंप्लीट जानकारी जान गई। ठीक है, कैसे कैसे अधिकतर जो यहाँ मारे काट हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग जो है दक्षिण भारत के जो है एंटर करेंगे। ठीक है, जो अब हम लोग का नेक्स्ट जो रहेगा संगम काल वगैरह के बारे में डिस्कस करना रहेगा, फिर आपका संगम काल का जो कैसा राज था, चेर वंश, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं मानता हूँ कि 2-4 दिन वीडियो जो है मतलब लेट से आपको प्रोवाइड हुआ, कारण ये था कि मतलब थोड़ा काम चल रहा था, तो आवाज़ चल रहा था, इसके चलते जो मैं वीडियो प्रॉपर वे में नहीं अपलोड कर पाया था। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, बस चैनल पर बने रहिए। आपको चैनल पर जब कह दिया गया तो रेगुलर आपको मिलता ही रहेगा कंटेंट, आपको टेंशन नहीं लेना। ठीक है, मिलते हैं फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच।